गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। उद्धव उवाच प्रकृति पुरुषश्चोभौ चोभौ यद्यप्यात्मविलक्षणो अन्योन्यापाश्रयात् कृष्ण दृश्यते न भिदातयो। प्रकृतौ लक्ष्यते ह्यात्मा प्रकृतिश्च तथात्मनि। एवं मे पुंडरीकाक्ष महान्तं संशयं हृदि छेतुम् अर्हसि सर्वज्ञ वचोभिर्नयनैपुणैः। ततो ज्ञानं हि जीवानां प्रामोशस्ते त्र शक्तितः। त्वमेव ह्यात्ममायया गतिं वेत्थ न चापरः। उद्धव जी ने कहा, श्याम सुंदर, यद्यपि स्वरूपतः प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं, तथापि वे आपस में इतने घुल मिल गए हैं कि साधारणतया उनका भेद ही नहीं जान पड़ता। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति अभिन्न से प्रतीत होते हैं, इनकी भिन्नता स्पष्ट कैसे हो? कमल नयन श्री कृष्ण, मेरे हृदय में इनकी भिन्नता और अभिन्नता को लेकर बहुत बड़ा संदेह है। आप तो सर्वज्ञ हैं, अपनी युक्त युक्त वाणी से मेरे संदेह का निवारण कर दीजिए। भगवान, आपकी ही कृपा से जीवों को ज्ञान होता है और आपकी माया शक्ति से ही उनके ज्ञान का नाश होता है। अपनी आत्मस्वरूपणी माया की विचित्र गति आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। अतएव आप ही मेरा संदेह मिटाने में समर्थ हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री भगवान उवाच प्रकृति पुरुषश्चेति विकल्प पुरुषर्षभ एष वैकारिकः सर्गो गुणव्यतिकरात्मकः। श्री भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा, इन दोनों में अत्यंत भेद है। इस प्राकृतिक जगत में जन्म मरण एवं वृद्धि ह्रास आदि विकार लगे ही रहते हैं। इसका कारण यह है कि यह गुणों के क्षोभ से ही बना है। प्रिय मित्र, मेरी माया त्रिगुणात्मिका है, वही अपने सत्व रज आदि गुणों से अनेकों प्रकार की भेद वृत्तियां पैदा कर देती हैं। यद्यपि इसका विस्तार असीम है, फिर भी इस विकारात्मक सृष्टि को 3 भागों में बांट सकते हैं। वे 3 भाग हैं अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत। उदाहरणतः नेत्रेंद्रिय अध्यात्म है, उसका विषय रूप अधिभूत है और नेत्र गोलक में स्थित सूर्य देवता का अंश अधिदैव है। ये तीनों परस्पर एक दूसरे के आश्रय से सिद्ध होते हैं। इसलिए अध्यात्म, आदिदैव और अधिभूत, ये तीनों ही परस्पर सापेक्ष हैं, परंतु आकाश में स्थित सूर्यमंडल इन तीनों की अपेक्षा से मुक्त है, क्योंकि वह स्वतः सिद्ध है। इसी प्रकार आत्मा भी उपर्युक्त तीनों भेदों का मूल कारण है, उनका साक्षी और उनसे परे है। वही अपने स्वयं सिद्ध प्रकाश से समस्त सिद्ध पदार्थों की मूल सिद्धि है। उसी के द्वारा सबका प्रकाश होता है। जिस प्रकार चक्षु के 3 भेद बताए हैं, उसी प्रकार त्वचा, श्रोत्र, जिह्वा, नासिका और चित्त आदि के भी 3-3 भेद हैं। यथा त्वचा स्पर्श और वायु, श्रवण शब्द और दिशा, जिह्वा रस और वरुण, नासिका गंध और अश्वनी कुमार, चित्त चिंतन का विषय और वासुदेव मन का विषय,
और चंद्रमा, अहंकार अहंकार का विषय और रुद्र, बुद्धि समझने का विषय और ब्रह्मा, इन सभी त्रिविध तत्वों से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। प्रकृति से महत्त्व बनता है और महत्त्व से अहंकार। इस प्रकार यह अहंकार गुणों के क्षोभ से उत्पन्न हुआ प्रकृति का ही विकार है। अहंकार के तीन भेदें सात्विक, तामस और राजस, यह अहंकार ही अज्ञान और सृष्टि की विविधता का मूल कारण है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसका इन पदार्थों से न तो कोई संबंध है और न उनमें कोई विवाद की ही बात है। आस्ति नास्ति है नहीं है, सगुण निर्गुण, भाव अभाव, सत्य मिथ्या आदि रूप से जितने भी विवाद हैं, सबका मूल कारण भेद दृष्टि है। इसमें संदेह नहीं है कि इसका विवाद का कोई प्रयोजन नहीं है, यह सर्वथा व्यर्थ है। तथापि जो लोग मुझसे अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख हैं, वे इस विवाद से मुक्त नहीं हो सकते। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत एकादश स्कंद अथ द्वाविंशोऽध्याय। उद्धव जी ने पूछा कि आत्मा, उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसका उन पदार्थों से न तो कोई संबंध है और न उनमें कोई विवाद की ही बात है। अस्ति नास्ति है नहीं है, सगुण निर्गुण, भाव अभाव, सत्य मिथ्या आदि रूप से जितने भी विवाद हैं, सबका मूल कारण भेद दृष्टि है। इसमें संदेह नहीं है कि इस विवाद का कोई प्रयोजन नहीं है, यह सर्वथा व्यर्थ है। तथापि जो लोग मुझसे अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख हैं, वे इस विवाद से मुक्त नहीं हो सकते। ये बात भगवान ने उद्धव जी को बताई। अब उद्धव जी पूछते हैं 34वें श्लोक से, उद्धव उवाच तत्वता प्रावृत्त धिया स्वकृते कर्मभिः प्रभो उच्चावचान् यथा देहान् गृह्णन्ति विसृजन्ति च तन्माख्याहि गोविंद दुर्विभाव्य मनात्मभिः। न एतत् प्रायशो लोके विद्वांसः सन्ति वंचिताः। श्री भगवानुवाच मनः कर्मयं नृणामिन्द्रियैः
पंचभिर्युतं लोकाल्लोकं प्रयात्यन्य आत्मा तदनुवर्तते। तो जब भगवान ने उनको उद्धव जी को ये ज्ञान दिया, तब उद्धव जी ने पूछा, भगवान, आपसे विमुख जीव अपने किए हुए पुण्य पापों के फलस्वरूप ऊंची नीची योनियों में आते जाते रहते हैं। अब प्रश्न यह है कि व्यापक आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीरों में जाना, अकर्ता का कर्म करना, नित्य वस्तु का जन्म मरण कैसे संभव है? गोविंद, जो लोग आत्मज्ञान से रहित हैं वे तो इस विषय को ठीक ठीक सोच भी नहीं सकते, और इस विषय के विद्वान संसार में प्राय मिलते ही नहीं हैं, क्योंकि सभी लोग आपकी माया की भूल भुलैया में पड़े हुए हैं। इसीलिए आप ही कृपा करके मुझे इसका रहस्य समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, मनुष्यों का मन कर्म संस्कारों का पुंज है। उन संस्कारों के अनुसार भोग प्राप्त करने के लिए उसके साथ 5 इंद्रियां भी लगी हुई हैं। इसी का नाम लिंग शरीर है। वही कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में आता जाता रहता है। आत्मा इस लिंग शरीर से सर्वथा पृथक है, उसका आना जाना नहीं होता, परंतु जब वह अपने को लिंग शरीर ही समझ बैठता है, उसी में अहंकार कर लेता है, तब उसे भी अपना आना जाना प्रतीत होने लगता है। मन कर्मों के अधीन है। वह देखे हुए या सुने हुए विषयों का चिंतन करने लगता है और क्षण भर में ही उनमें तदाकार हो जाता है तथा उन्हीं पूर्व चिंतित विषयों में लीन हो जाता है। धीरे धीरे उसकी स्मृति पूर्वापर का अनुसंधान भी नष्ट हो जाता है। उन देवादि शरीरों में इसका इतना अभिनिवेश, इतनी तल्लीनता हो जाती है कि जीव को अपने पूर्व शरीर का स्मरण भी नहीं रहता। किसी भी कारण से शरीर को सर्वथा भूल जाना ही मृत्यु है। उद्धव, जब यह जीव किसी भी शरीर को अभेद भाव से मैं के रूप में स्वीकार कर लेता है, तब उसे ही जन्म कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्वप्नकालीन और मनोरथकालीन शरीर में अभिमान करना ही स्वप्न और मनोरथ कहा जाता है, यह वर्तमान देह में स्थित जीव जैसे पूर्व देह का स्मरण नहीं करता, वैसे ही स्वप्न तथा मनोरथ में स्थित जीव भी पहले के स्वप्न और मनोरथ को स्मरण नहीं करता, प्रत्युत उस वर्तमान स्वप्न और मनोरथ में पूर्व सिद्ध होने पर भी अपने को नवीन सा ही समझता है। इंद्रियों